बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक का जो मार्च है उसके अंदर जो है वो शेलिंग, बेपनाह सख्तियाँ और इस वक्त पूरा पंजाब जो है वो सख्त तकलीफ़ से दो चार है। जितने जीटी रोड और जो आपके मेन शहर हैं पंजाब के वो तकरीबन बंद हैं। कारोबार ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज है और सब सख्त लोगों को दुश्वारी का सामना है। अशियाए खुर्दनोश ख़रीदने के लिए भी लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब पीछे सप्लाई नहीं होगी तो सब्ज़ियाँ और खाने पीने की जो अशिया हैं उसकी किल्लत पैदा होने के इम्कानात हैं। मेन शाहराहें 2 दिन हो गए बंद हैं और सख्त मुज़ाहमत जो है वो तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं वो सख्त मुज़ाहमत कर रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में आज इनको रोकने के लिए मास्टर प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया। 5000 जिसमें रेंजर्स, जिसमें FC, जिसमें पंजाब पुलिस, जिसमें आपके जो है वो वफाकी हुकूमत की पुलिस शामिल है। 5000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती का जो है वो बाकायदा तौर पे हुक्म जारी कर दिया गया और इस जो वहाँ से ये काफ़िला चला है इसको इस्लामाबाद एंट्री के लिए ये तय कर लिया गया कि किसी सूरत भी इसको इंटर नहीं होने देना है। दूसरी जानिब शेलिंग और फायरिंग से कई कारकुन ज़ख्मी हुई हैं और लब्बैक के जो मीडिया ज़राए हैं वो कहते हैं जी कि शहादतें भी हुई हैं। हाफिज साद रिजवी साहब चीख चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ये मार्च यकजहती के लिए कर रहे हैं, फ़लस्तीनी भाइयों से यकजहती के लिए करने के लिए आ रहे हैं, हमारा कोई मुतालबा नहीं है। और इसके बावजूद जो हमारे साथ रियासती तशद्दुद, जो रियासती जुल्म ज़्यादती हो रही है, ये जो है वो नाकाबिल बयान है। और वो ये भी कह रहे हैं कि गोली क्यों चलाई। साद रिजवी साहब, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि इससे कबल भी जितने भी धरने दिए गए हैं उसमें अवाम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप इजाज़त लेते, अगर जमात इस्लामी करती है, बाकी करते हैं, तो आप वक्त का तयन जो है वो आपका ठीक नहीं है। 1.5 साल से ऊपर हो गया है कि वहाँ पे गज़ा के अंदर जबर बर्बरियत है। वहाँ पे 60,000 से ज़ायद मासूम बच्चों, बड़ों, बूढ़ों, ख़वातीन सबको बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। वहाँ पे करबला का मंजर रहा है और आप तसलसल के साथ 1.5 साल जो है वो खामोश रहे। आपकी खामोशी की असल वजह क्या है? आप जब वहाँ पे बैनुल अक़वामी इस्लामी ममालिक और यूरोप उसने दबाव डाल के एक मुआहदा किया है और वो ये है कि वहाँ पे इसराइल जो है वो अपनी फ़ौज भी वापस करेगा और वो जंगबंदी करेगा, जिस पे आज 2 दिन से अमल दरामद का सिलसिला जो है वो मरहला वाइज जारी है। तो आपने इस वक्त का तयन क्यों किया, जबकि आपको पता है कि रियासत के अंदर वैसे भी अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। सरहदों के ऊपर दुश्मन जो है वो ताक लगाए बैठा है कि यहाँ पे इंतशार हो और वो भी अपना हिसाब चुकता करे। अफ़गानिस्तान के अंदर से जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं वो बजाय अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का साथ देने के वो इंडिया के पास पहुंच गया है। इंडियन वज़ीर ख़ारजा जो है वो इस वक्त उसकी मुलाकात जो है वो इंडिया के अंदर ही अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से हुई है। कुछ खुदा का खौफ करें, आप मुसलमान मुल्क है अफ़गानिस्तान और हमारे उनके ऊपर बड़े एहसानात हैं। हमने उनकी वजह से 70,000 से ज़ायद जो है वो अफ़गान वार और उसके जो बाद में मामलात हुई हैं 70,000 कीमती जानों का हमने नजराना दिया है। अपने अफ़गान भाइयों से
हमने हर मौके पे जो है वो सुलह रहमी की है, लेकिन सद अफसोस कि वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि वो इंडिया का आलाकार बनने के लिए तालिबान जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और वो इंडिया और इसराइल और जो अफ़गानिस्तान है वो मिल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सफ़बंदी कर रहे हैं, जो किसी सूरत भी इस खित्ते के अंदर अमन का ज़ामिन नहीं हो सकता। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को रोज़ाना बेस पे टारगेटेड ऑपरेशन करने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि बॉर्डर से जो बज़ाहिर तो मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं और हमारे वेलफिशर बनते हैं, वो दुश्मनी के लिए घुसे हुए हैं और वो इस कदर सराहियत कर चुके हैं कि कोई पता नहीं है कहाँ पे वो बारूद की सुरंग जो है वो बिछा लेंगे, कहाँ पे वो जो है वो बम ब्लास्ट कर देंगे, और उनका टारगेट जो है वो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं और गरीब आवाम है। मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में तहरीक लब्बैक की जितनी क़यादत है उसको चाहिए कि वो बजाय इस्लामाबाद पहुँचने की ज़िद पे अड़े रहें, वो कारकुनों की हिफाजत के लिए और जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है उसके पेश नज़र वो वहाँ पे इस धरने ये जो मार्च है इसको ख़त्म करें, मुज़ाकरात करें और कोई दरमियाना रास्ता निकालें, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में सिक्योरिटी एजेंसियाँ किसी सूरत भी किसी भी जमात को स्पेयर नहीं करेंगी कि वो कोई प्रोटेस्ट करे, कोई मुल्क के अंदर इंतशार फैलाए, या वो कोई इस किस्म की लॉ एंड फोर्स के लिए दर्द सर बने कि जिसका खमियाजा जो है वो हमें दुश्मन के ज़रिए भुगतना पड़े। तमाम मजहबी जमातों पे ये भी फ़र्ज़ आयद होता है कि वो साद रिजवी साहब से राब्ता करें और उनको समझाएं कि ये मुज़ाहमत का टाइम नहीं है, ये मुफाहमत का टाइम है। इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा है, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर हालात हैं, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का अज़हार वहाँ किया जा रहा है और वहाँ पे वो जो है आए रोज़ ब्लास्ट हो रहे हैं, आए रोज़ धमाके हो रहे हैं, आए रोज़ कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। उसके तनाज़ुर में हमारी जितनी भी पाक फ़ौज है उसके साथ तमाम मजहबी और सियासी जमातों को बिल्कुल यकजा होकर खड़ा होना होगा, क्योंकि ये जो हम सुकून की नींद सोते हैं ये अपने सिक्योरिटी एजेंसियों की वजह से ही सोते हैं। आप देख लें कि इस वक्त जो सरहदों की सूरत हाल है उसके ऊपर आए रोज़ आपके मेजर कर्नल वो जनाब उनके जस्द खाकी शहादत के तमहे लटकाए वो घरों के अंदर पहुंच रहे हैं। हमें ये वक्त जो है वो लड़ाई का नहीं है और ना ही ये वक्त अपनी ताकत दिखाने का है, बल्कि ये वक्त जो है ये सबको मिलजुल के दुश्मन के सामने शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ा होने का है, क्योंकि भारत अपनी मज़मूम मकासद के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसके लिए वो जो मोदी ने साफ साफ कहा है कि मेरे अंदर आग लगी हुई है जो मुझे सोने भी नहीं दे रही है और मैं पाकिस्तान से इसका बदला लूँगा। अब वो जब खुद कमज़ोर पड़ा है तो उसने अफ़गानिस्तान को ढाल के तौर पे अपने साथ मिला लिया। और हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारी अभी जो खारजा पॉलिसी है वो अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक हमें इनको इंगेज करना होगा, और अफ़गान तालिबान जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनके साथ मिल बैठ के तमाम मसाइल का अफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल निकालना होगा। उन्हें किसी सूरत भी स्पेयर ना करें कि वो दुश्मन से जाके हाथ मिलाएं और फिर हमारे ख़िलाफ़ साजिशें करें और हमारे ख़िलाफ़ दुश्मनी करें, क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब हैं। लिहाजा तहरीक लब्बैक हो या तहरीक इंसाफ हो या कोई भी मजहबी सियासी जमात हो, इस टाइम पे वो किसी किस्म का एहतजाज के बजाय मिली यकजहती और हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए वो सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ खड़े हों, क्योंकि मजबूत जो कौमी इत्तेहाद है उसके बगैर दुश्मन का मुकाबला नहीं किया जा सकता। लिहाजा
अगर वो गज़ा के लिए यकजहती करते हैं तो वो यकजहती लाहौर के अंदर ही यकजहती का, क्योंकि लोगों को पता है कि स्ट्रीट पावर है तहरीक लब्बैक के पास, तो वहीं पे आपकी ताकत जो है उसका मैसेज जो है वो चला गया पूरी दुनिया को। अब इस्लामाबाद आने का या यहाँ जहाँ पे रेड जोन है उसमें घुसने के लिए आप कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पे हालात जो हैं वो सख्त निमटने के लिए तैयारी कर ली गई है। लाहौर से कहीं ज़्यादा इनको यहाँ पे सख्ती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 5000 फोर्सेस को मुसल्ला करके यहाँ पे जो है वो उनकी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और किसी सूरत भी रेड जोन में आने की किसी को इजाज़त नहीं है। लिहाजा तहरीक लब्बैक थोड़ा सा जो है वो सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करे और मौजूदा हालात के तनाज़ुर में वो जो है वो मिल बैठ के अफ़हाम व तफ़हीम के साथ जो है वो मामले का हल निकाले और रिकॉर्ड करवाए जो भी हज़ा के साथ उनका जो है वो यकजहती है, और इसको मामले को यहीं पे जो है वो ख़त्म करें, क्योंकि तमाम रास्ते इस वक्त बंद हैं। आज दूसरा दिन है और शदीद लोगों को मुश्किलात का सामना है, मरीज़ तड़प रहे हैं, अद्वियात बाहर से नहीं आ रही हैं, अशिया खुर्दनोश बाहर से जो वो माल बरदार गाड़ियाँ हैं वो फंसी हुई हैं, यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। तो खुदा के लिए इस मुल्क के ऊपर रहम करें, इस आवाम पे रहम करें, ताकि ये रास्ते खुलें और मामूलात ज़िंदगी जो है वो दोबारा बहाल हो सके। इस वक्त तो मफलूज है। बहुत शुक्रिया।